नमस्कार दोस्तों। अब मैं महात्मा निश्चल दास का जीवनी का दूसरा भाग जो है इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भाग में मैंने जो है ठाकुर देशराज और जाट विकिपीडिया से लिया था। अब जो है मैंने युक्ति ग्रंथ में जो महात्मा निश्चल दास का जो जीवनी का कुछ वर्णन किया है उसमें से मैंने ये उस संदर्भ से लिया है। महापुरुषों का जीवन चरित्र संसार समुद्र से पार जाने के वास्ते नौका रूप है, क्योंकि पुण्य चरित्र महाजनों का जीवन चरित्र सुनने से प्रथम तो तीन महापुरुषों के सदृश आचरण करने की सामान्य जनों की इच्छा होती है, फिर तादृश आचरण करने से जन्म मरण रूप संसार समुद्र से पार होकर आनंद में लीन होते हैं। इस वास्ते महापुरुषों के जीवन चरित्र की अति आवश्यकता युक्ति सिद्ध है। इन युक्ति प्रकाश विचार सागर और वृत्ति प्रभाकर तथा एतादृश अन्य अनेक ग्रंथों के कर्ता मतलब लिखने वाले वेदांता दिशा पारंगत श्री निश्चल दास जी हैं। इन निश्चल दास जी ने पंजाब प्रदेश में धनाना नामक गांव में विक्रम 1849 श्रावण कृष्ण 8 श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसी पुण्यतिथि में जाट जाति में अवतार धारण किया था। ये उन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है। ये जो धनाना गांव था ये उनके शुरू में जो गुरु बने थे उनका गांव था, क्योंकि साधु निश्चल दास का जो गांव है वो केडोली है और वो दैया परिवार जाट परिवार में पैदा हुए थे। तिथि में जाट जाति में अवतार धारण किया था। इनके पिता का नाम मुक्त जी था। इनका ग्रह 18 विश्व दारिद्र्य से भरा हुआ था। मुक्त जी 100 ग्राम में आपका उदर निर्वाह न होने से विदु विदु प्रसूतिनी पत्नी के निधनांतर निश्चल दास जी को सकंद ऊपर लेकर उधर भरणार्थ घूमते घूमते दिल्ली में आए, जहाँ दादू पंथियों का स्थान है। उसमें उस स्थान के अधिकारी अमरदास जी नामक प्रसिद्ध महात्मा थे। तिनके चरण की शरण जाकर निश्चल दास को वहां ही रखकर साधु को दीक्षा देने के वास्ते प्रार्थना की। फिर गुरु अमरदास जी ने दीक्षा दी। निश्चल दास जी ने वहां ही विद्या अभ्यास आरंभ किया और 14 वर्ष की वे पर्यंत गुरु गृह में विद्या अभ्यास और गुरु सेवा करते रहे। निश्चल दास की विद्या संपादन करने की अभिरुचि देख के दूरदर्शी पुरुष ऐसा अनुभव करने लगे कि यह निश्चल दास जी विद्यासागर हो जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। सो परमेश्वर की कृपा से उन महाशयों का अनुमान पूर्णतः सिद्ध हो गया। उसी में वेदांत शास्त्र पारंगत श्री मद्रा भक्त तुलसीदास भी काशी में रहते थे। वहां वेदांत शास्त्र की प्रतिदिन चर्चा चलती थी। कोई एक उपरोक्त सदृश प्रसंग आया। इस समय निश्चल दास जी ने श्री तुलसीदास जी की आज्ञा लेकर सब लोगों का समाधान किया। वह सुन सर्व जन अति प्रसन्न हुए। महाभाग्यशाली निश्चल दास की विद्या संपादन करने की यह जो अति इच्छा थी वह काशी में भगवत अनुग्रह से परिपूर्ण हुई। विद्वान साधुओं का समागम होना यह सद्भाग्य प्रत्यक्ष आदर्श है। निश्चल दास जी ने काशी में बहुत दिन वास कर विद्या रूप संपत्ति से परिपूर्ण होकर सब देशों में फिरने का विचार किया और काशीस्थ गुरुवर्य काकाराम जी और तटस्थ सर्व विदु समूह का आशीर्वाद लेकर जिस प्रकार व्रत शीत उष्ण प्रियजन इत्यादि सहन करके छाया पत्र पुष्प फल आदि से लोगों पर उपकार करते हैं, इसी प्रकार लोगों को अज्ञान समुद्र से उद्धृत करने के लिए उपदेश करते घूमने लगे। जिस प्रकार निश्चल दास की ज्ञान ग्रहण करने की अप्रतिम शक्ति थी,
तद्भव ज्ञान प्राप्त करने की अप्रतिम शक्ति थी। निश्चल दास ने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था, परंतु परम पुरुषार्थ पूर्वक वेदांत शास्त्र है ऐसा निश्चय होने से 30 शास्त्र पर उनकी विराट प्रतिका थी। वे प्रतिदिन प्रातः काल वेदांत शास्त्र का पाठ करते थे। निश्चल दास जी घूमते घूमते फिर दिल्ली गुरु के मठ में आए और वहां लोगों को वेदांत सुनाने लगे। वहां के लोगों में ग्राह्य शक्ति न होने से 30 विषय पर उनकी अभिरुचि नहीं हुई, परंतु गुरु नाम और गुरु स्थान पर श्री निश्चल दास की बहुत प्रिय थी। इस वास्ते दादू पंथी साधुओं के उत्कर्ष की इच्छा से उन लोगों में ज्ञान का प्रसार करने का प्रयत्न करने लगे। निश्चल दास और सुंदर विलास का कर्ता सुंदर दास, इन दोनों महापुरुषों ने दादू पंथ के महिमा की वृद्धि की है। निश्चल दास जी के शिष्य वर्ग में अनेक प्रकार के साधु थे। कोई एक दिन निश्चल दास जी के शिष्य वर्ग में कलह हुआ, तब किसी विद्यार्थी ने दादू पंथ विद्यार्थी को कहा कि तुम्हारा गुरु कुक्कुटवत था। यह बात दादू पंथियों को असह्य ही हुई और विद्यार्थी ने तत्काल निश्चल दास के पास जाकर यह बात कही। तब निश्चल दास जी ने हास्य पूर्वक कहा कि भाई, यह जो कहता है वही सत्य है। कारण जैसे कुक्कुट सब लोगों को निद्रा में से जगाता है, उसी प्रकार श्री दादू जी ने अनेक अज्ञानी लोगों को मुंह निद्रा से जगाया। इस वास्ते उसने कुक्कुटवत यह पद अनवर्थ कही है। निश्चल दास की विद्वता और उपदेश करने की शक्ति अप्रतिम होने से सौर जगत में प्रसिद्ध हुई और बूंदी के राजा राम सिंह ने साधु निश्चल दास के समागम की इच्छा की और निश्चल दास को राजमहल में बुला। तीस राम सिंह का भक्ति भाव देखकर निश्चल दास जी बूंदी में आ गए। फिर साधु के समागम से राम जी का भक्ति भाव वृद्धिगत हुआ और सब राजकुटुंब निश्चल दास से गुरु भाव रखकर उनकी आज्ञा अनुसार वर्तने लगे और निश्चल दास के कथनार्थ से राम सिंह ने सत्य कार्य किया। विद्वानों के दर्शन, श्रवण और समागम से अनेक प्रकार का कल्याण होता है। इस विषय में राम सिंह का दृष्टांत प्रत्यक्ष है। किसी समय निश्चल दास की सूचना से 30 राजा ने अनेक विद्वानों को बूंदी में बुलाया और उन्होंने अच्छा प्रकार आदर सत्कार किया। उस समय सब विद्वानों ने राजा की विद्वता देकर राजा को भी योग्य उपपद दिया। राजा राम सिंह और कितने अन्य शिष्यों की प्रार्थना से निश्चल दास जी ने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों की रचना आरंभ किया। निश्चल दास के विद्या पाठ का पठन पाठन से अच्छा परिपाक होने से उन्होंने जो जो ग्रंथ किए सो ग्रंथ तत्काल लोकमान्य और श्रव्य हुए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। साधु के जो ग्रंथ है उनके बारे में अगला तीसरे वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।